तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ त्रिकोणमिति में जो हमें पढ़ना है स्पेशली वो किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और समकोण त्रिभुज के बारे में एक वैज्ञानिक ने कुछ कहा था। तो वो कौन वैज्ञानिक था और क्या कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। जो बात कही जाए किसी के द्वारा और वह साबित भी हो जाए, सिद्ध भी हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। तो किस वैज्ञानिक ने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। क्या कहा था? कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, फोकस बोर्ड पर रखोगे, नजर बोर्ड पर रखोगे। अब एक बात ध्यान दो, तो हमने कल जाना था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, और हमने कल ये भी जाना था कि अगर हमें मान लो h निकालना हो तो स्क्वायर हट के उधर रूट चला जाएगा और अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़। वहीं जब अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज में उसका लंब या आधार, इस दोनों में से कुछ भी निकालना हो, p निकालना हो या b निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट h स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करेंगे, और जब b निकालना हो तो p स्क्वायर को माइनस करेंगे। हाँ है ना? यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दे रखी रहेगी तो तीसरी भुजा में आराम से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था, P मतलब हमने कल पढ़ा दिया था आपको, परपेंडिकुलर लंब। चलो, साथ ही साथ हमने कल ये भी पढ़ा था कि जब हम समकोण त्रिभुज के लंब को यानी उसके परपेंडिकुलर को हम उसके कर्ण से भाग कर दें, हाइपोटेनस से, तो फॉर्मूला होगा किसका? साइन थीटा का। ठीक है, यानी उसके भुजा में आपस में हम भाग करते जाएंगे बारी बारी से। अगर हम उसके आधार को भाग करें हाइपोटेनस से तो वो किसका होगा? कॉस थीटा का। अगर हम उसके लंब में भाग करें तो लंब में अगर आधार से भाग करें तो टेन थीटा। फिर हमने देखा था कॉट थीटा। मैं थोड़ा इस बार उल्टा चलता हूं इधर से लेकर के, कॉट थीटा, तो इसी का उल्टा हमने लिखाया था कल, जिससे कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए कल की पढ़ाई। फिर हमने आपको लिखवाया था सेक थीटा। फिर हमने आपको लिखवाया था इसका उल्टा, ये हमने देखा था कल, फॉर्मूला नंबर 1 में देखा था, राइट। चलो, ये हमें जरूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दे रखी और तीसरी निकालनी होगी। लेकिन जब तुम सवाल बनाओगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि दो भुजा नहीं दिया रहेगा, दो भुजा में कुछ संबंध दे देगा, तब निकालना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा गणितीय दिमाग लगाएंगे, मैथमेटिकल ब्रेन लगाएंगे, और फिर हम उस अप्रोच से सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? वो सीख लेंगे, चैप्टर में सीख लेंगे। अब सवाल नंबर दूसरा, जब सवाल आएगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको। अब दूसरा हमने इसे फॉर्मूला क्या जाना था कि हम देख रहे हैं ये एक दूसरे का उल्टा चल रहा है, राइट। तो दूसरे फॉर्मूला के हिसाब से अब तुम लोग बोलोगे बस, साइन थीटा बराबर 1/, हाँ बोलो, क्लास में जितना बोलोगे ना याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे मजबूरन आपकी पिटाई ना करना पड़े आप नहीं पढ़ोगे तो, ठीक ना। तो आप पढ़ो अच्छे से। तो साइन थीटा बराबर, ठीक है। अगर उसी तरह मुझे लिखना हो कि कॉसेक थीटा बराबर, कोई दिक्कत? चलो, और इन दोनों को गुना करेंगे तो यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, राइट। वो मैं नहीं लिख रहा हूं, उसको छोड़ दो। चलो, अब उसके आगे कॉस की बारी। तो अगर मैं कॉस थीटा बराबर लिखूं तो, और उसी तरह फिर मैं सेक थीटा बराबर लिखूं तो कॉस, नहीं सिंपल है। अब टेन और कॉट, तो क्या लिखेंगे? और फिर कॉट थीटा बराबर, क्लियर ना। अब मैं तुमको बता दूं सबसे ज्यादा यूज होने वाला त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो तुम्हें 10वां में बहुत यूज होगा, जो मैंने कल लिखाया था। कोई बताएगा? टेन थीटा बराबर, वेरी गुड, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब अगर 10 है साइन बाई कॉस तो कॉट क्या होगा? कॉस थीटा बट्टा साइन। बड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहां देखो पी बाई बी, तो बी बाई पी उल्टा हुआ ना, तो यहां भी उल्टा हो जाएगा, सिंपल बात है। गणित में क्या एक रूल लगा तो लगा, वो हर जगह लगता है, ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा हमने पढ़ा था, आज हम उसको पहले प्रूफ करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हमने कल पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस, याद है सबको? ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, आकाश से टपक के आया कि कहां से आ गया है, ये अब जानेंगे हम लोग। बोलते जाओ साइन का उसके बाद 10। वेरी गुड, बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो, मजा आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत? अब आज हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, राइट? तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने पहले ही बताया त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बना ले क्या? चलो बना ही लेते हैं, अब तुम लोग बोल दिए तो। ए बी सी, ठीक है। कल तक हमने इस फॉर्मूला को लिख लिया था और ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कैसे रिवर्स आता है, उल्टा इनवर्स फॉर्म, इसको इनवर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला कहते हैं। इस तरह से इन दोनों फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज, या रट लो एकदम, देख दिमाग में स्कैन कर लो इसको। tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, कॉट बराबर कॉस बटा साइन, ठीक है। एक ही और tan बराबर 1 बाय कॉट, कॉट बराबर 1 बाय tan, sec 1 बाय कॉस, कॉस 1 बाय sec, कॉस 1 बाय sin, sin 1 बाय cos, उल्टा चलता रहता है। इसी सब फॉर्मूला का यूज, ये तो बच्चा है, तो छोटा छोटा सा फॉर्मूला है। हाँ, भले उसी फॉर्मूले से निकल के सब कुछ आया है, बेस फॉर्मूला वही है, जड़ रूट उसका सबका वही है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम सारा फॉर्मूला बना लेंगे। अब बस देखते जाओ कैसे कैसे कैसे। ये मैंने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह एंगल जो है वो क्या है, थीटा। मुझे एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, इस खास करके इस त्रिभुज में ये वाला कोण भी 90 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ के कितना, 90 डिग्री। तो ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। नहीं, ऐसा नहीं बोल देना कभी 45-45, ये बुड़बकी होगा। कभी 45-45 मत बोल देना, 45 तब होगा जब ये और ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजा के आमने सामने कोण बराबर, तो कोण बराबर होगा, तो 90 को 2 बराबर भाग में बांटो तो क्या हुआ, बस। तो अभी अगर हमने इसको थीटा लिया तो इसको क्या लेंगे, अब यहां से असली कहानी स्टार्ट करेंगे। अब देखते जाना बच्चा लोग, और यहां से तुम बहुत कुछ सवाल में सीख जाओगे अगर यहां पे सीखोगे तो, ठीक है। इसलिए देखो अभी तक किताब में एंट्री नहीं किए हैं, इसलिए बहुत सारे चीज पहले सीख लो। अब हम पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा ये रहा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा है ना साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। थोड़ा हिंदी में बोलो तो, लंब बट्टा कर्ण। कोई दिक्कत क्या? तो साइन थीटा, इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, ए बी है ना, और कर्ण AC, क्योंकि कर्ण किसे कहते हैं, कल पढ़ाए थे, समकोण के सामने की भुजा, और वो बड़ा भी होता है, तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा भी होता है। वैसे समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहते हैं, ये बात याद रखना। साइन थीटा निकाल लिए, उसी प्रकार अब हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या होगा, थीटा ये है, लंब ये हो गया, तो आधार, वेरी गुड, और कर्ण आ गया ना। अब वही tan थीटा निकालना हो तो अब मैं उतना क्या लिखूं, तुमको पता ही है, तो मैं सीधा लिख दूं ये बट्टा BC। कोई दिक्कत? तुम इसको और इसको भाग करके देख लो, इतना और भागा इतना, देखो यही निकलेगा। देखो कुछ कुछ काम किया करो घर पे जा करके ना, ऐसे ही कुछ कुछ किया करो, समझे। क्रिकेट खेलते हो कि नहीं खेलते हो, खेलते ही हो, तो क्रिकेट खेलने में जब क्रिकेट हो जाता है तो ऐसे ही नहीं कैच कैच प्रैक्टिस करने लग जाते हो, ऐसे ही बल्ला भाजने लग जाते हो, बॉल आ भी नहीं रहा फिर भी, बॉल हाथ में है भी नहीं फिर भी बॉलिंग करते हो। ऐसे ही गणित में भी करो, तो गणित अपने आप आ जाएगा। चलो देखो साइन कॉस tan तक गए, अब आगे कॉट पे चलते हैं। तो कॉट देखो, जितना भी व्यवहारिक जीवन में तुम करते हो ना, वही दिमाग लगा लो, मैथ में, पढ़ाई में अपने आप हो जाएगा, ज्यादा टेंशन होगा ही, तुमको लगेगा ही नहीं पढ़ रहे हो और पढ़ाई भी हो गया। अब कॉट थीटा, हमको पता है tan का उल्टा होता है, पता है ना,
कर दो, पलट दो, सोचना क्या इसमें। अब फटफट तुम ही लोग बोलोगे सेक थीटा बराबर, पलट दो उसको। नहीं समझ रहे हो क्या? अब ये सिर्फ सीखना है, वो ये उतारना नहीं है। हाँ तुम चाहो तो उतार सकते हो, अलग बात है, लेकिन ये सब ब्रेन की चीज है। ब्रेन में कर लिया, बस देखते जाना अभी मैं क्या कर रहा हूं। आगे हमने इस एंगल पर, थीटा एंगल पर सबको कर लिया। अब इसी त्रिभुज में मैं थीटा इसको ले रहा हूं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह पर मैं क्या यूज करूंगा बउआ? तो वही बात, लंब बट्टा कर्ण। तो इस थीटा के सामने की भुजा लंब, तो अब लंब कौन हो गया? जब मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं तब लंब कौन हो गया? यानी कोण ए के लिए लंब कौन हो गया? बीसी। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बीसी और कर्ण, कर्ण बदलता ही नहीं है, तो कर्ण ऐसी ही है। आपने देखा ना, मैंने कल ही बताया था कि लंब और आधार आपस में कोण के हिसाब से बदलता है। ये इस कोण के लिए ये लंब और इस कोण के लिए ये लंब, समझ गए? और जो बच जाएगा फिर वो आधार हो जाएगा। तो साइन 90 में सिर्फ क्या आ गया? बोलो। अब उसी तरह जब हम कॉस की बात करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये तो लंब है। आराम से फोकस करो बोर्ड पे, पूरा मजा आएगा। फिर जो ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है ना, वो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बस थोड़ा समझो आराम से। अब उसी तरह टेन की बात करते हैं। टेन 90 माइनस थीटा, तो लंब बट्टा आधार बीसी बट्टा ए बी। वैसे भी इधर से भी तुम देख सकते हो, एसी से एसी कट जाएगा, बीसी बट्टा ए बी। जब उसको बट्टा करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। 10 के बाद कॉट। मात्र 5 दिन, 5 दिन में तुम लोग एकदम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो करोगे तो वही, क्योंकि अब इसमें तुम चाहोगे कि हम तुम्हारा कॉपी भी चेक कर ले, सब कुछ कर ले, 40 बच्चा में संभव ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए तुम अपना ही फोकस अच्छे से बना के रखो, जो डॉट हो, जो दिक्कत हो पूछते रहो। अब आगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, पलट दो इसको, ए बट्टा, आगे बोलते जाओ, किसको पलटोगे? पलट दिया, फिर कॉसेक, कर्ण बट्टा लंब। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे एक चीज हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये जो मान हमने लिखा और ये जो मान हमने लिखा, अलग अलग थीटा पे लिखा है और एक ही त्रिभुज के लिए लिखा है ना। अब देखते जाना, बस यहां बस आराम से देखते जाना, देखने वाली चीजें। क्या निकला है साइन थीटा? इस पूरे में ए बी बट्टा एसी जहां जहां नजर आए मुझे बोल दो, ए बी बट्टा एसी जहां कहीं भी है बोल दो। यहां पे और कहीं पे है क्या? ए बी बट्टा एसी, ध्यान रखना, ए बी बट्टा एसी होना चाहिए। नहीं मिलेगा तुमको, मिलेगा ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तो क्या देख रहे हो कि साइन थीटा बराबर ए बट्टा एसी और कॉस 90 थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर। तो जब हम सवाल को बनाएंगे, मान लो प्रूफ करेंगे, तो इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि इतना बराबर भी ए बी बट्टा एसी और इतना बराबर भी, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या आ गया? बोलो बोलो। तो देखो ना फॉर्मूला में क्या वही चीज नहीं लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बात एक ही हुआ, साइन थीटा बराबर ऐसे बोलो या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बोलो, ठीक है? आप जब भी फॉर्मूला याद रखोगे तो रिवर्स भी याद रखोगे, क्योंकि फॉर्मूला कई बार रिवर्स भी यूज होता है, इससे ये, इससे ये। आ रही बात समझ में? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों बराबर ही चीज हुआ ना। अब तुम इधर देख लो फिर, cos थीटा बीसी बट्टा एसी, देख लो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर, दोनों का मान देखो सेम है, ये आ गया फॉर्मूला। इस तरह तुम चेक करो, tan 90 माइनस थीटा बीसी बट्टा ए बी है, यहाँ पे बीसी बट्टा, कहीं पे गलती हुआ है क्या? ये लिखने में गलती हुआ है, इसका उल्टा लिखेंगे ना, तो बीसी बट्टा ए बी लिखेंगे ना यहाँ पर। अब ठीक है, चलो। तो 1090 माइनस थीटा कॉट, जल्दी में लिखने में होता है थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर चेक करते वक्त हो ही जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या आया? ए बी बट्टा बी सी, यहाँ भी ए बी बट्टा बी सी है ना, देख लो, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच करता है, हो गया।
वही बात, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर sec 90 माइनस थीटा में भी AC बट्टा AB, इसमें भी AC बट्टा AB हो गया ना ये वाला। फिर वो इसी तरह। समझ करके अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो मैंने जैसे बोला था कि कल हम इसको वेरीफाई करेंगे, हमने आपको वेरीफाई करके चीजों को समझाया। अब इसके आगे हमें जो पढ़ना है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। इसमें से अगर आपको कुछ भी नोट्स करना है, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो नोट्स कर लो, वो लिख लो जल्दी, ठीक है।